देखिए, रोड सेफ्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी हमारे साथ कुछ जे-एन-के के लोग भी जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि जे-एन-के में टेररिज्म से ज़्यादा लोग रोड डेथ्स में गए हैं। तो रोड सेफ्टी, इनफैक्ट रोड डेथ एक नेशनल इमरजेंसी है। अभी सरकारी जो आंकड़े आए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, जो अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट आई थी, 4,60,000 क्या थे एक्सीडेंट थे पूरे इंडिया में 2022 में। इनमें से 1,55,000 क्या थे वो एक्सीडेंट जहाँ पे लोगों की जान गई। मतलब 3 में से 1 एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती हैं। और सबसे ज़्यादा दुखदायक आंकड़ा 1,68,000, अराउंड 1,70,000 जानें चली गई सड़कों पे। तो हमें एक नेशनल मुहिम छेड़नी है रोड सेफ्टी के लिए, और ये सिर्फ ऊपर ऊपर से खानापूर्ति से काम नहीं होगा। हमें इसके लिए ज़िला, कस्बा, खसरा, हमें हर लेवल पे जाना है, हमें ग्राम पंचायत तक पे जाना है। अगर हम बड़े शहरों से भी शुरू करें, जैसे जो ड्राइविंग ट्रेनिंग के जो स्कूल हैं, कितने तो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, ऑथराइज ही नहीं है, वहाँ ट्रेनिंग ही ढंग की नहीं होती। अभी हम बात करेंगे ट्रेनिंग को मैंडेटरी करो, एज़ पर रूल 14 ऑफ CMVR करो, बट क्या आपका बेस पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? पहले आप उनको सक्षम करो। आप मैंडेटरी करो ट्रेनिंग को, पर आप उनको पहले सक्षम करो, उनको ऐसा बनाओ कि वो ट्रेनिंग दे सकें, वहाँ ट्रेनर्स ढंग के हों, वरना गार्बेज इन गार्बेज आउट होगा, जो आज बात हो रही थी। और आप साइनेज पे, ड्राइविंग स्कूल के साइनेज पे QR कोड लगा दो, जहाँ से कोई भी जो सिटीज़न अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, उसको स्कैन करे और पता लगा दे कि ये रिकग्नाइज्ड है या रिकग्नाइज्ड नहीं है, असली है या नकली है। तो हमें क्वालिटी की मुहिम छेड़नी है। एक ज़माने में कितने 100 से भी ज़्यादा ड्राइविंग स्कूल होते थे दिल्ली शहर में। अभी रिकग्नाइज जो है वो मुश्किल से सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में भी मुश्किल से होंगे, बाकी सारे ऐसे ही खुले हुए हैं। गाड़ियाँ उनकी खटारा होती हैं, हर कोई बोलता है इससे दूर चलाइयो भाई, तुझे गई मार ना दे। तो ड्राइविंग ट्रेनिंग मैंडेटरी करनी अच्छी बात है, बट साथ ही साथ आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा क्या है जो हम ये एजेंट्स के साथ जो हम करते हैं, आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो एजेंट्स हैं वो ड्राइविंग स्कूल से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जस्ट इमेजिन, जबकि उल्टा होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के एजेंट तो होने ही नहीं चाहिए। तो एजेंट्स को हटाने के लिए प्रोसेस जो गवर्नमेंट ने एकदम स्मूथ किया है, सीमलेस किया है, उसको वाया ड्राइविंग स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। अभी राइट नाउ साइबर कैफ़े में एक बंदा आपका लर्निंग लाइसेंस ये वो पूरा प्रोसेस करके आपको दे देता है। वो वाया ड्राइविंग स्कूल होना चाहिए, और ड्राइविंग स्कूल भी रिकग्नाइज होना चाहिए, और उसकी पुष्टि QR कोड में हो, उसके साइनेज पे लगी हो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आप पासपोर्ट सेवा केंद्र या आधार कार्ड केंद्र के स्टाइल में आप रोल आउट कर सकते हैं। जो आपकी जो डीलरशिप्स हैं, जैसे 3S होती हैं, सेल्स, सर्विस, स्पेयर, इनको आप 4S बनाइए, सेल्स, सर्विस, स्पेयर एंड सेफ्टी। वहाँ पे सेफ्टी की ट्रेनिंग्स हो। हर डीलरशिप में ट्रेनिंग हॉल होता है, ट्रेनिंग रूम होता है, वहाँ पे क्यों ना मैंडेटरी हम ट्रेनिंग हम करवाएं। तो एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, सबको मिल के काम करना बहुत ज़रूरी है। करप्शन बहुत ज़्यादा है बॉटम ग्राउंड लेवल पे, उसको हटाना ज़रूरी है, और ड्राइविंग स्कूल को सक्षम करना ज़रूरी है। राइट, थैंक यू, जय हिंद। सेफ और इंक्लूसिव रोड बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी कंट्री, एंड इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हमारे रोड क्रैशेस और रोड एक्सीडेंट्स बहुत हाई है वर्ल्ड के हिसाब से। हम लोग उसमें ज़्यादा नंबर 1 हो गया, तो वो ऑब्वियसली हमको स्किलिंग और ट्रेनिंग पे फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि दैट कैन ओनली मेक द रोड्स सेफ़र। जो 4 E's का हमारा फ्रेमवर्क है फॉर रोड सेफ्टी, उसमें एजुकेशन becomes one of the most important E's. Of course, all E's are important, but education matlab road safety awareness, skilling of the drivers for the driving skills and their road safety skills is absolutely of paramount importance to make our roads safer and more inclusive. Thank you. You know, as we are now witnessing this National Road Safety Month, of course, it should not be 1 month, it should be daily. But just imagine, you know, millions of us use road every day, and more than 460 people, 460 families does not get back their people home day after day. We cannot leave it unattended. We need to arrest it. And that is where the role of corporates, role of community leaders come in. And we, in fact, for me, it's like a life goal that we must do what is needed. And when it comes to action, of course, we need to first start with young minds, with schools and colleges. That is what is the most effective.
but then it will also take 5 to 10 years for that generation to come in. For the current generation, imagine all of us, roads, vehicle and the drivers. These three things put together actually makes the complex science of road safety. Unfortunately, if you talk to a common man, the road crash or number of people dying, actually they feel it is more like a bad luck. It is not like a science. This first action for all of us is very important. How can we build the narrative? It's a complex science. And since it is a science, there is a cause and effect. And since there is a cause and effect, we also know how we can save lives. And one of the major one is about this driver behavior, because he is on the point of place where the crash situation is coming. His make and break action is most critical. This is where the skill is important and the attitude is important. And we all, if we all put together, make road safety as a cool topic, believe me, that transformation. And because we have so much of rampant, I think billions of us are violating road rules. If we can see these road rules more like a life-saving protocols, India will change. If you see it more like, I want to do it, rather than somebody else is telling me to do it, it will change. It starts with me, it starts with you. And that's why I always say, there are many reasons of these road crashes, but one action which can solve it is be the change. Can I demonstrate? Can you demonstrate? I always say in Hindi, it's called, जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा. Be the change. And with that, I'm very sure with one, me, talking to 5 people and then talking to another 5 and then talking to another 5, this chain reaction can transform our traffic sense. And with traffic sense becoming more defensive, becoming more as per the science of the road safety, we will turn it around. Unlike other countries where the mixed traffic is not there, two-wheeler is not so much, we cannot copy so much of outside techniques or actions. We have to build our own actions in the country. And that's why I would like to again give the message on the National Road Safety Month. Why can't we be the change? Why can't it start with lead by example? Actually, charity begins at home. Road safety cannot happen in conference rooms and videos. It has to happen on road. Whenever we are on the road, can we demonstrate that? And let's do it together at one time. It will not happen if I do it alone or somebody else do it alone. It needs all of us to go together at one time. Because if you don't do it, the other people will say, Pappu hai kya? You go in your lane and you don't reach your office on time. Your boss will say, aapko driving nahi aati hai kya? All of this, if you have to avoid, we must all come together and do it at same time. If you have more people on the road who believe, who feel road safety is cool, imagine the others will be minority. Today it is the other way. So it's a fight of this minority versus majority who wants to be the real citizens of India. So road safety is the most important thing today. And why? Because हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो गया है, इतने अच्छे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हाईवेज आ गए हैं, गाड़ियाँ बहुत इम्प्रूव कर गई हैं. जो पहले नॉर्मल एवरेज 60 to 80 किलोमीटर की 2 व्हीलर्स चलती थी, वो अब 100-120 चलने लग गई हैं. जो कार्स भी नॉर्मली 80 के आगे जाने में उनको प्रॉब्लम होती थी, अब नॉर्मल रेंज 100 और 150 तक जाने लग गई हैं, जो हाई पावर्ड इंजन्स आ रहे हैं. इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो गया है. हमारी पॉपुलेशन जो करंट है, यूथ इस समय बहुत बढ़ रहा है. सो ऑब्वियसली यूथ का मतलब दे आर मोर एग्रेसिव, मोर एम्बिशियस एंड ऑब्वियसली गर्म खून, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी अच्छी होती हैं. एंड बच्चों को कार में व्रूम और स्पीड ही एक ऐसी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट होती है. सो रोड सेफ्टी है क्या एक्चुअली? इट इज़ मोर ऑफ एन इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज शेयरिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमें बच्चों को स्कूल से लेकर के बड़े होने तक ज़रूरी है. जिस स्टेप पे हम उन तक पहुंच सकते हैं, हमें उनको बताना ज़रूरी है. जैसे अगर मान लीजिए कोई भी 18 साल के ऊपर जा रहा है, हमारे पास डेटा है आधार का, डेट ऑफ बर्थ का, हम उनको एक मैसेज भेज सकते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हैं. ये आपकी कर्तव्यता है जो आपने करनी है. सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस अपनी गाड़ी चलाने के लिए नहीं, एक दुनिया को अच्छा बनाने के लिए भी आपके कुछ नियम हैं. कोई भी गाड़ी एक डीलर बेचता है. आज की डेट में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आधार के साथ OTP लिंक होता है, मैसेज आता है, गवर्नमेंट के पास उनका मोबाइल नंबर होता है, आधार की डिटेल होती है. जैसी गाड़ी रजिस्टर्ड हो, अगर हम एक मैसेज भेज पाएँ हर मंथ 2 मंथ इनिशियल 6 महीने के लिए, जिसमें हम अपने रोड सेफ्टी के नियम उनको बता पाएँ जो ज़रूरी है इस चीज़ को ठीक करने के लिए. और ये उनके लिए ठीक है, अगल बगल लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ भी एक्सीडेंट होता है या हादसा होता है, वो उनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है. और कईयों के ऊपर अगर बॉडीली डैमेज ना भी हो तो एक मानसिक संतुलन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है. हमें सबको मिल कर के, गवर्नमेंट,
ASDC, FADA, सबको मिलके कुछ अभियान चलाना चाहिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मार्केट में जाए, लोगों को जाए और वो उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ। एनफोर्समेंट पे सिर्फ बेस नहीं करना चाहिए, हमको उसको एक तरीके से एक अभियान चलाना चाहिए। जैसे सेफ्टी जो है ये कल्चर होना चाहिए, ये एक ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली हम लोग अब आजकल एनवायरनमेंट के लिए सोचते हैं, वैसे ही हमको सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। और ये जो आज का वर्कशॉप हुई है ये बहुत ही अच्छी हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के जो एजेंसीज ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक लंबा कदम एक फ्यूचर के लिए अच्छी तरफ से लेके जाएंगे। धन्यवाद। My opinion, I think in order to have safer roads, it's very important to have safe drivers. And the safe drivers can only be there if we give them the proper training. And these days we find there are a lot of non-recognized driving schools which are not giving a proper training. So we should have an authorized driving schools only who are properly trained, and the trainers must be also certified. In addition to that, after the training has been done, the driving test is a very important thing. It should not be made very easy for people to get the driving license. So we must have properly trained safe drivers on the road who are not looking after their own safety but also the safety of others. So we must request the government to ensure that these actions are taken and people are made aware that how important it is, how critical it is to have safe roads for all the people, all the citizens of the country. Thank you. ड्राइविंग मैंने एक सर्वे कराया था, इसमें वी फाउंड कि 70% से ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली गाड़ी चलाने के लिए। किसी फ्रेंड ने सिखा दिया, किसी ट्रक क्लीनर उस्ताद से सीख के ड्राइवर बन गया, किसी की फैमिली ने सिखा दिया, बड़े भाई ने लेके 2 चक्कर लगा के बोला ना यू आर ड्राइवर। ये मेजॉरिटी लोग ऐसा करते हैं। फॉर्चुनेटली लेडीज़ की संख्या ज़्यादा है फॉर्मल ट्रेनिंग लेने वालों में बशर्ते मेन, तो वो थोड़ी सेफ़ ड्राइवर भी हैं। अगेंस्ट दी नॉर्म्स हम लोग सोचते हैं कि लेडीज़ अनसेफ चलाती हैं, बट दे आर सेफर ड्राइवर, द स्टैटिस्टिक्स बोलती है। अब इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। जो यंग जनरेशन है ये सारे डिजिटल हैं, हम उनका एज भी पता है सबको, कहीं ना कहीं डिजिटल रिकॉर्ड्स में है, आधार में है, इधर है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच ले सकती है गवर्नमेंट। इससे पहले कि वो यंग जब 18 साल 20 साल की हो गया वो ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, तो किसी टाउट के पास पहुंच जाएं और वो भी इसी तरीके से लाइसेंस ले लें, उनको एक प्रोएक्टिव मैसेज जा सकता है कि कांग्रेचुलेशंस, गुड, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, सो दीज आर द लेसन्स, डू यू वांट टू टेक हेल्प। और उनको आप पूरे ट्रेनिंग दीजिए, वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग, उनको ड्राइविंग ट्रेनिंग मिले एंड देन दे गेट अ प्रॉपर लाइसेंस। दिस हाउ नेक्स्ट जनरेशन रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स जनरेशन विल कम। तीसरा, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं तो सिंपल साइनेजेस जानना, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। साइनेज जानना, स्पीड साइन जानना तो नॉर्मल है, आप उसको उस ड्राइविंग स्किल्स के बारे में जानना चाहिए कि अगर ये सिनेरियो आया तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू। लाइक इंजीनियर नोज हाउ इट इज़ बीइंग डन, बट देन ही आल्सो नोज व्हाट आर द अदर इंट्रिकेसीज रिलेटेड टू दैट। सेम वे ड्राइविंग इज़ ए स्किल, तो उसको वो एजुकेशन होने चाहिए, ना कि सिर्फ ये रोड साइंस ऐसे होते हैं, ये स्टॉप साइन है, फलाना है, ये कौन सा साइन है पूछ के। इसके लिए आपको उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जब वो प्रैक्टिकल कर रहा है, पुट अ IoT डिवाइस, IoT device will monitor the driver's behavior pattern. Is he taking over speeding, he is taking jerk, वे भी चला रहा है, ये सारी चीज़ें IoT डिवाइस बड़े आराम से मेजर कर सकती है और एक स्कोर में कन्वर्ट कर सकती है। वंस यू एंड देन यू पुट अ थ्रेशोल्ड कि अगर आपने लेना है आफ्टर सम रिसर्च कि इतने स्कोर हो गए, नाउ यू आर एलिजिबल, इससे कम है, नो यू आर नॉट एलिजिबल। और बड़े सारे डिवाइसेस हैं, एडास है, सो मेनी IoT डिवाइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट। दीज आर द मेजर्स, इस टाइप के मेजर्स लेने पड़ेंगे हम लोगों को एक्चुअली रोड सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए, जो बॉटम अप हों, जो लोगों को, ग्राउंड पीपल को टच करती हों। देन ओनली वी कैन सी कि थिंग्स विल इम्प्रूव द रोड सेफ्टी इन इंडिया। थैंक यू। तो आज का एक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट जो द्वारका में स्थित है,
वहाँ पर एक डेलिब्रेशन हुआ है जिसको ऑनलाइन 250 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स ने अटेंड किया है और उसमें स्पीकर्स हमारे पास एक्सपर्ट्स आए थे और सब ने आज इस चीज़ को देखा कि हमारे देश में जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं उससे पहले मोटर कार और मोटरसाइकिल्स के ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी. It is not mandatory there for before issuing of the driving license. So it was deliberated and consented by all the stakeholders and all the driving training schools and road safety volunteers that the stringent training before issuance of driving license for motor cars and motorcycle should be there. और इसके लिए फिर सब लोगों ने उसके बारे में ये भी चर्चा किया कि किस प्रकार से ये अगर हमारे MDTS को मोटर ड्राइविंग स्कूल्स की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा तो उसके लिए क्या बिजनेस केस क्या होगा. और क्योंकि अभी तक एक जो ड्राइविंग ट्रेनिंग था वो एक चैरिटेबल एक्टिविटी थी और वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी, इस वजह से इसमें हम प्रोफेशनली डेवलप नहीं हो पाए. तो आज हमने उसके बारे में भी चर्चा की कि किस तरह से इसकी फाइनेंस किया जाएगा, किस तरह से CSR में इसको इंक्लूड किया जाएगा. और सबसे बड़ी जो बात आज निकल के आई कि अभी तक हम लोगों ने मोटराइज्ड गाड़ियों के लिए रोड सेफ्टी की बात की है. तो व्हाई ऑन फॉर मोटराइज्ड व्हीकल, इट शुड आल्सो इंक्लूड द साइकिलिस्ट्स एंड द पेडेस्ट्रियंस. तो उसके लिए हर रूरल में हमें पेनिट्रेट करना पड़ेगा और जैसे एक पंचायत हर गांव में होती है उसी प्रकार से हमारे को एक सेफ्टी सेंटर भी बनाना पड़ेगा जिसमें रोड सेफ्टी की भी बात की जाएगी और उनको ट्रॉमा केयर की भी बात की जाएगी. क्योंकि बहुत सारे गांवों में भी हमारे जो है स्नेक बाइट होती है उस पे कैसे उसको बचाया जा सकता है. किसी को कोई स्ट्रोक हो गया, गर्मी का स्ट्रोक हो गया तो उनको कुछ टाइम पे कैसे बचाया जाए. तो हमारा जो अभी तक की जो बात की गई है कि इसको रोड सेफ्टी ना किया जाए, इसको लाइफ सेफ्टी भी बनाया जाए. तो ये वाला आज हमारा चर्चा हुई है और हमारे को आज उम्मीद ये है कि एक्शनेबल पॉइंट क्या है. तो अब ये जो मेमोरेंडम हमने आज बनाया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा कि आप रूल 14 को अमेंड करें और जिसमें ट्रेनिंग को कंपलसरी करें बिफोर इश्यूइंग ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस. देश भर में सड़कों का जाल बिछा चुके हैं, लेकिन आज भी जो आंकड़ा बढ़ता नज़र एक्सीडेंटों का हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ हमारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ग्राउंड ज़ीरो तक ले जाने की ज़रूरत है. इस हवाले से कॉमन मासेस बिलखुसूस नौजवानों को हमने जागरूक करना है. अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी के साथ साथ कम्युनिकेशन की भी कमी पाई जा रही है. मॉर्थ की गाइडलाइंस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट अपनी कोशिशें लगातार जारी रखा हुआ है, लेकिन आज तक ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने में हम नाकाम हैं. हमें ट्रैफिक कामिंग के लिए जो एफर्ट्स करने की ज़रूरत है वो हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं. इस लैकनेस की वजह से जो रोड सेफ्टी में कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया उससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है. टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हमें स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ तक ही महदूद नहीं बल्कि पब्लिक प्लेसेस पे जहां गैदरिंग्स होती हैं, नुक्कड़ों पर जाने की ज़रूरत है और एक ड्राइवर को शेक करने की ज़रूरत है. एक ड्राइवर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, एक ड्राइवर जो पर्सनल कार चलाता है, वो जिम्मेवार और जिम्मेदार सिर्फ अपनी गाड़ी का नहीं है, वो उन 52 सीट्स का भी जिम्मेदार है जिनकी जान लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है. वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब वो ओ कर रहा हो तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबल भी है और इस अकाउंटेबिलिटी को हमें यकीनी बनाना होगा. हमें इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है. रिफॉर्मेशन का दौर जब चल रहा है, मॉर्थ अपनी कोशिशें जोड़ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आज भी चालान गैजेट्स के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू और दूसरे माध्यम से हमें देखने को मिल रहे हैं. अफसर इसी रेवेन्यू को अपनी अचीवमेंट बता रहा है, जबकि चालान कोई रेमेडी नहीं है. एक्सीडेंट्स पर अगर काबू पाना है तो हमें एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा, हमें ट्रैफिक को काम करना होगा. अगर हम पास्ट में देखें, हम बहुत रफ रोड्स पे चलते थे, संभाल के चलते थे, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट न होने के चांसेस थे. लेकिन आज हमने एक्सप्रेस हाईवेज़ बनाई, आज हमने तेज़ स्पीड को उतना
फौकियत दी और वजह है कि हम हर दिन बिग बैंग के शिकार हो रहे हैं। मेरे जैसे शहर जम्मू कश्मीर का आपने रिसेंटली एक्सीडेंट्स का न्यूज़ सुना होगा। ये खबर सबके दिल दहलाती थी, जहां 40 लोग एक बस में मारे जाते हैं, दूसरे दिन 10 लोग, और ऐसे ही वाक़ात हर दिन हमें रोनमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों पर काबू पाने के लिए एक ही तरीका है कि अवेयरनेस, एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन को हम यकीनी बना सकें। ड्राइवर्स हमारे पास आते हैं 30-30, 40-40 साल से जो ड्राइविंग कर रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि भी रोड पे ऐसे कैसे करना है, ये करना है, अगर ये चौराया आ जाए तो कैसे आप क्रॉस करोगे, या पहले कौन क्रॉस करेगा, उनको कुछ भी नहीं पता होता। बस वो लाइसेंस ले लेते हैं पैसे दे दे के, और जब वो आते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस मेरी 3-3, 4-4 घंटे की क्लासेस चलती हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि उनका बेस ही गड़बड़ है। और बेस के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले जो बच्चा 18 साल का होता है तो सबसे पहले वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लर्निंग बनाने के लिए भागता है, जो कि दिल्ली में बड़ा गलत काम हो गया है। किया तो अच्छे के लिए लेता, लेकिन वो गलत हो गया है। कि क्या है कि साइबर कैफ़े जाते हैं, 200-300 रुपये से देते हैं, वो अपने आप ही टेस्ट कर देता है, अपने आप ही कलर प्रिंट चेक कर देता है और लर्निंग बना के दे देता है। उसके बाद वो कोई स्किल नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो किसी यार दोस्त से गाड़ी सीखता है या अपने पेरेंट्स से सीखता है, जैसी उनको आती है ऐसे वो उनको सिखा देते हैं, और वो जाके ट्रैक पे टेस्ट देता है और वो ट्रैक से पार कर लेता है तो उसका लाइसेंस इशू हो जाता है। लेकिन उसको स्किल कहीं पे भी नहीं पता, ना ही उसको ये पता कि किस तरह से उसको इमरजेंसी में ब्रेक लगाने हैं, ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करना है, उसकी गाड़ी हीट हो जाए, आग लग जाए तो क्या करना है, उसको कैसे रोकना है, किस साइड से ओवरटेक करना है, कैसे करना है, उसको कुछ नहीं पता। तो मेरा सुझाव है कि अगर हम इसको बेस मजबूत करना है रोड सेफ्टी के लिए, और आदमी की जो एज है 18 साल से वो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है और 100 तक की उसका यूज़ करता है, जो उसकी फुल लाइफ चलती है, और औरों की लाइफ में भी वो दखल अंदाजी देता है, उसको भी मतलब उसके लिए भी खतरा है। तो इसका बेस सबसे ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो गवर्नमेंट ने, पूरी ऑल इंडिया ने ड्राइविंग स्कूलों की स्थापना की थी, वो इसीलिए की थी कि भी हर चीज़ के लिए एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तो ड्राइविंग के लिए भी एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है वो ड्राइविंग स्कूल है, जिसमें कि एडमिशन ही नहीं होते हैं। आज के टाइम में दिल्ली में भी 20 साल पहले 200 ड्राइविंग स्कूल हुआ करते थे, आज 20 मात्र 20 रह गए हैं। उस और अनऑथराइज स्कूल 2000 हो गए हैं। क्यों? वो एक गाड़ी लेते हैं, जस्ट डायल पे डालते हैं और लोगों को उन पे घर पे सुविधा दे देते हैं, घर जाके सिखा के आ जाते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है सिखाना क्या है क्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी अनऑथराइज जो ड्राइवर हैं वही चला रहे हैं, ड्राइवर ही उनको सिखा रहे हैं। तो मेरे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि इसका बेस पूरा मजबूत करने के लिए आदमी को 18 साल जब वो होते हैं तो ड्राइविंग स्कूल पे जाए, वो वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग ले, लर्निंग में उसको पता लगेगा कैसे उसे आगे चलाना है, कैसे सीखना है, कैसे टेस्ट देना है। उसे ये भी पता लगेगा कि भाई ये लर्निंग नहीं है, ये तुम्हारे पूरे परिवार का लाइसेंस है जान का, जो कि आप उसे अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हो तो उसका इंश्योर्ड है कि आप उसको अच्छे से मंजिल पे पहुंचा पाओगे। नहीं तो क्या होगा, इंश्योरेंस गाड़ी का है लेकिन फैमिली की जो जान है वो तो तुम्हारे हाथ में है ना। अगर उसको ये पता लग जाए कि मेरी वजह से मेरी फैमिली खतरे में है और मैंने जो ड्राइविंग सीखी है वो अच्छी नहीं सीखी, या मेरे को पता ही नहीं है क्या नहीं, पैसे दे के लाइसेंस ले लिया, तो वो जब इन चीज़ों को जानेगा तो प्रॉपरली, पक्का मेरे को विश्वास है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा, प्रॉपर ज्ञान लेगा, और प्रॉपर वो जब तक स्किल नहीं होगा तब तक वो गाड़ी नहीं चलाएगा। क्योंकि उसकी फैमिली और उसकी जान की हम उसकी बताते ही नहीं है कि कितनी परवाह उसको करनी चाहिए। थैंक यू। हमारे ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर बहुत सारी अभी भी कमियां हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जितनी इम्प्रूवमेंट होती चली गई वो सभी हमें पता नहीं है। तो जब हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो हमें आकर के बताएं कि आपके स्कूल में ये कमी है, अभी आपके स्कूल के अंदर एक सिमुलेटर लगाने की ज़रूरत है, सिमुलेटर लगाइए, क्यों नहीं लगाएं, सिमुलेटर लगाना चाहिए। कितने सारे हमारे सीखने वाले कैंडिडेट्स को ये तक नहीं पता कि सिमुलेटर किस लिए होता है। क्लास स्टार्ट होने से पहले, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले हमारा सिमुलेटर होना चाहिए, सिमुलेटर में बिठाकर उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद फिर उस एक्चुअल ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो सभी स्कूल्स के अंदर सिमुलेटर होने चाहिए। डे बाय डे जितनी भी इंप्रूवमेंट है स्कूल्स के अंदर, ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए, और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि रोड पर जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो आदमी किस ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखा है, उसको ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस मिला, लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद वो जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देता है।
किस इंस्पेक्टर ने उस आदमी का टेस्ट लिया, उसने प्रॉपर टेस्ट दिया या नहीं दिया, उसका प्रॉपर टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, उसका नीचे नाम भी आना चाहिए जैसा कि हमारे CMVR के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब हम जो सिखाते हैं, मैं अपना छोटा सा एक बताता हूँ कि हम अपना टेक्निकल क्लास में क्या बताते हैं। गाड़ी के अंदर टाइम टू टाइम सभी फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले 93 से, मेरा 93 में स्कूल अप्रूव किया था गवर्नमेंट ने, और मैं 93 से अपने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, सभी टेनिस को पढ़ा रहा हूँ कि क्लच दबा करके गाड़ी स्टार्ट करने के 4 फायदे हैं। नंबर 1, यदि गाड़ी गियर में तो झटका नहीं लगेगा। नंबर 2, सेल्फ पर लोड नहीं पड़ेगा। नंबर 3, 33% पेट्रोल की सेविंग होगी। नंबर 4, हाफ सेल्फ में हमारी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारी कंपनियों ने 4-5 साल पहले सभी गाड़ियों के अंदर सिस्टम लागू किया कि आज यदि आपकी गाड़ी चाहे न्यूट्रल भी हो, जब तक आप क्लच नहीं दबाएंगे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अचानक आपके इंडिकेटर्स काम करना बंद कर देते हैं, तो आपके हाथ के इशारे भी आपको पता होना चाहिए। आपका अचानक वाइपर ख़राब हो जाता है, आपका वाइपर कैसे काम कर सकता है विदाउट वाइपर चले, उसके लिए जो सिस्टम है वो हम बताते हैं कैंडिडेट को कि आपको क्या करना है। शीशे के ऊपर, हमारी विंडशील्ड के ऊपर फ्रंट में आपने क्या करना है, जिसकी वजह से आपकी शीशे पर पानी गिरेगा और रुकेगा नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम टू टाइम, जैसे जैसे गाड़ी के अंदर इंप्रूवमेंट होती जा रही हैं, हमें भी क्लासेस मिलनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमारे जितने भी ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वो जाकर के वो नई चीज़ें, जो नई टेक्निक आई हैं, वो सीखें और अपने कैंडिडेट्स को सिखाएं, अपने टेनिस को बताएं, अपने टेनिस को पढ़ाएं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि रोड से एक्सीडेंट कम कैसे हों।